दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं, गोदी मीडिया का काम सत्ता को छोड़कर विपक्ष से ही सवाल करना होता है। और एक गोदी मीडिया की बड़ी एंकर चित्रा त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ऐसा सवाल पूछ लेती हैं कि आम आदमी के प्रवक्ता चित्रा त्रिपाठी का ऐसा जवाब देते हैं कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। आप ये वीडियो देखें। आपके पास आते हुए अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि अगर हमने वो गलती नहीं की है और जांच एजेंसी हमें बुला रही है जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो उसका सामना करना चाहिए। बार बार समन की अवहेलना आखिर क्यों की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से? इसके बाद बीजेपी की ओर से सीधे कहा जा रहा है कि वो शराब घोटाले के सरदार हैं। जवाब आपका विनय मिश्रा जी। देखिए, आप अभी बांसुरी जी ने बड़ी एमसीडी की बात भी कही थी। मैं चित्रा जी आपसे 2 मिनट का समय चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद आप समय देंगी। सबसे पहले हमने ईडी जांच की कभी हमने मनाही नहीं की, उसमें शामिल होने की हमने कभी मनाही नहीं की। हमने हमेशा जब ईडी का समन आया हमने एक बात कही है, भाई हमको ये जानकारी दी जाए कि ये नेशनल कन्वीनर के तौर पे दी है, मुख्यमंत्री के तौर पे दी है, कि हमें जो है एक्यूज के तौर पे दी है, गवाह के तौर पे दी है। जब तक ये जानकारी क्लियर नहीं आएगी हम उनके सवाल का जवाब कैसे देंगे? जहां तक एमसीडी की बात है, आपने देखा दिल्ली में जब एमसीडी में चुनाव बीजेपी हारी, सबसे पहले इन्होंने जब शपथ ग्रहण हुआ, इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी जितने कार्यकर्ता थे उनको नॉमिनेटेड मेंबर्स बना दिए। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जब चुनाव होता है, जब वो जोन में चुनाव होता है, जोन में वो स्टैंडिंग कमेटी के लोग जोन चेयरमैन बनाने के लिए वहां वोटिंग करते हैं। अब जब जोन से जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स निकल के आते हैं वो हाउस में स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं और स्टैंडिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो पहले तो इन्होंने एलजी के माध्यम से सारे अपने कार्यकर्ता स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बना लिए, अपना नॉमिनेटेड पार्षद बनवा लिए। उसके बाद शपथ वाले दिन जब शपथ होता है तो हमेशा चुनाव वाला जो प्रतिनिधि होता है पहले उसका शपथ होता है। लेकिन इन्होंने जो इनका हमेशा मंशा रही है कि इनको चुने हुए लोगों से ज्यादा नॉमिनेटेड लोगों पे भरोसा है, तो उन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर्स की वहां जो है अपना ये शपथ कराया, तो उस पर विवाद हुआ। उसके बाद फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मेयर के चुनाव के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट देने का अधिकार नहीं। उसके बाद फिर शपथ हुआ, हमारा मेयर बना। दूसरा, मैडम ये बात करती हैं लोकतंत्र की, जिस पार्लियामेंट में, देश के इस पार्लियामेंट में जिसका संविधान पूरी दुनिया जानती है, उस पार्लियामेंट के 146 सांसदों को इन्होंने सस्पेंड करके उसके बाद वहां अब 3-3 न्यायपालिका का जो भारतीय न्याय संहिता जो लेके है उसको इन्होंने पास किया। तो इनके मुंह से लोकतंत्र की और हाउस कैसे चलना उसकी बात इनके मुंह से जचती नहीं है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में आज हमने प्रदर्शन किया, पूरे देश ने देखा। ये हर बात अब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये अपना मुंह छिपाते। आज इन्होंने चंडीगढ़ की बात इसलिए नहीं की क्योंकि चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखा कि चंडीगढ़ में कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसने कैसे 8 वोट खराब किए। कैमरे पर सबने देखा कि 8 वोट खराब किए। 20 वोट जिसके थे वो अलायंस हार जाता है, 16 वोट का जो अलायंस है वो जीत जाता है। तो आप बताइए मैडम, गणित आप नहीं पढ़ी, गणित हम नहीं पढ़ी, किसी आम जनता से पूछेंगे तो वो बताएगा 20 नंबर 16 नंबर से कहीं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा साफ दिख रही है। विशाल जी बताइए, अब 20 नंबर और 16 नंबर में कौन ज्यादा है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और यहाँ पर अगर विरोधी दलों के ही वोट खराब होंगे तो पलटकर पूछा जाएगा ना कि क्या इसके पीछे बड़ी साजिश थी जो काम कर रही थी। और अधिकारी के ऊपर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कहने के कारण ही अधिकारी की ओर से विपक्ष के 8 वोट। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।